अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, एक वीडियो हमने चैनल पे अपलोड किया था। एक ऐसा गांव जहां पे कोई बेनमाजी नहीं है, एक ऐसा गांव जहां पे 100% जो लोग हैं वो नमाज़ पढ़ते हैं, जहां कोई बीड़ी सिगरेट गुटखा नहीं पीता है। इसी तरह से उस पूरे गांव के अंदर निकाह का एक ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है कि गांव की लड़की जब बालिगा होती है और जो गांव के बालिग लड़के होते हैं तो गांव में ही पहले कोशिश की जाती है निकाह कराने की, या फिर बाहर से भी कोई रिश्ता अगर उस लड़की या लड़के के लिए आता है तो एकदम सादगी के साथ में निकाह अंजाम दिया जाता है। मतलब फ़िक्र ये होती है कि वो पूरे गांव के अंदर कोई भी लड़का या लड़की बग़ैर निकाह के ना रहे। कोई बेवा हो जाती है तो फ़ौरन उसके दूसरे निकाह का इंतज़ाम किया जाता है। किसी की तलाक़ हो गई किसी मसले की वजह से तो फिर बाद में उसके निकाह का भी फ़ौरन इंतज़ाम होता है। यानी गांव में पूरा का पूरा ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है जो एक मिसाली गांव है। और हमने ये भी बताया था कि वो जो गांव है वो पूरा का पूरा जो गांव यानी गांव का नक्शा जो बदला है वो सिर्फ़ एक आलिम दीन की मेहनत की वजह से, एक मुखलिस आलिम दीन जिन्होंने उस गांव में एक मदरसे की बुनियाद रखी और वो पिछले 40 सालों से उसी गांव के अंदर इमामत करते हैं और उन्होंने पूरे गांव वालों को मेहनत का मैदान बनाया। तो उन्होंने गांव का नक्शा बदल के रख दिया। फिर गांव में कब्रें भी पूरे गांव वालों की एक जैसी है, किसी के सिरहाने ऐसा कोई पार्टी वाटी बोर्ड लगा हुआ भी नहीं है। सब पूरे कब्रस्तान के अंदर कब्रें भी सबकी सादी सिंपल बनी हुई है। यानी गांव के शादियों में भी माशाअल्लाह आपको इस्लाम नज़र आएगा, कब्रों में भी इस्लाम नज़र आएगा, मुआशरत में भी इस्लाम है, मुआमलात में भी इस्लाम है, इबादत में भी इस्लाम है, अकाइद में भी इस्लाम है। यानी गांव की पूरी काया पलटी हुई है। उन्होंने उस गांव को ही एक मुल्क की तरह से, एक मिसाली मुल्क, एक इस्लामी ममलकत बना दिया हुआ है। अब बहुत सारे लोगों ने मेरे उस वीडियो के नीचे कमेंट्स किए, बोले अरे आपने इतना लंबा वीडियो बनाए लेकिन पूरे वीडियो में कहीं गांव का नाम नहीं बताए, गांव का नाम नहीं बताए, गांव का नाम नहीं बताए। देखो असल में क्या होता है ना, शुरू में ही मैंने कहा कि वो पड़ोस के मुल्क का गांव है। पड़ोस का मुल्क हमारे यहाँ पे कहते हैं पाकिस्तान को। अब पड़ोस के मुल्क के अंदर जो है, अब मैंने कहा कि आप समझ जाएंगे पड़ोस का मुल्क मतलब, लेकिन अब ऐसा है कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है, उनको जब तक पूरा वजाहत के साथ में नहीं बताएंगे बेचारों को मालूम ही नहीं है। पड़ोस का मुल्क है पाकिस्तान। पाकिस्तान में फैसलाबाद उसके करीब में वो गाँव है और उस गाँव का नाम है हुसैनपुर उड़ानवाला। हुसैनपुर उड़ानवाला ऐसा कुछ गांव का नाम है, हुसैनपुर उड़ानवाला या उड़ानवाला। वो गांव है जो फैसलाबाद के करीब में है और उस गांव का जो है पूरा नक्शा वहाँ के इमाम साहब ने बदला हुआ है। और वो पूरा का पूरा गांव जो है ना, एक पूरा वीडियो बना हुआ है उसके ऊपर। वो गांव कैसा है, वो गांव के लोग कैसे रहते हैं, वो पूरे के पूरे गांव का एक वीडियो है। लेकिन अब यूट्यूब की पॉलिसी ऐसी होती है, अगर हम वो गांव के वीडियो को हमारे चैनल पे डाल देते या हम आपको शॉर्ट में थोड़ा सा दिखा देते तो फिर हमारा जो चैनल है उसके ऊपर यूट्यूब की तरफ से एक्शन लिया जाता। तो इसलिए यूट्यूब की पॉलिसीज़ ऐसी होती है कि दूसरे किसी ने कुछ डाला हुआ है तो वो आप अपने चैनल पे नहीं दिखा सकते। लेकिन मेरे जो वीडियोज़ है वो मैंने पूरी आज़ादी दिया हुआ हूँ। मेरे वीडियो कोई भी डाल सकता है, मैं उनको कॉपीराइट नहीं मारता हूँ, क्योंकि हमारा मकसद जो है चैनल चलाने का वो दीन की बात लोगों तक पहुंचाने का है। इसलिए हमारे वीडियोस जो है हमने पूरी हुर्रियत, पूरी आज़ादी दी हुई है। आप हमारे जिस वीडियो को जिस चैनल पे भी डालना चाहते हैं फुल हमारी तरफ से इजाज़त है। खाली हमारी तरफ से पाबंदी ये है कि हमारे वीडियो के बैकग्राउंड में म्यूज़िक ना डालें। बहुत सारे लोगों को म्यूज़िक डालने की आदत होती है तो वो म्यूज़िक हमारे बैकग्राउंड में ना डाले, और ऐसे ही वो जो जो ऐसी आवाज़ें लगाते हैं ना वो भी मत डाले। उससे भी ऐसा लगता है जैसे कि एक आधे मैयत में खड़े हुए हैं क्या मालूम, और वो पूरा उसका नोहा कर रहे हैं, वो मैयत का, मुर्दे का जो मर गया है उसके ऊपर वो जो जो आवाज़ें चलती है ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सादा सिंपल भाई अपना जो है जैसा वीडियो है फ़ौरन वो शुरू होना चाहिए। ये बहुत सारे लोगों के वीडियो के शुरू में भी जो आता है ना, शुरू में आधे मिनट तक जो है एक शेर और गाना और पता नहीं लोग क्या क्या शुरू में डालते हैं, उसके बाद वो वीडियो शुरू। अरे काय को भाई, जो इंट्रो आप डाल रहे हैं उसकी ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप अपने टॉपिक पे आइए ना। तो खैर, तो इसीलिए मुझे जो है ना
वो गाँव की वजाहत करना पड़ी। तो आप लोगों का ये सवाल था मेरे से, तो मैं बोला चलो भाई वो बता देता हूँ। नहीं तो बहुत से लोग परेशान हो रहे हैं, गाँव का नाम नहीं बताए, गाँव का नाम नहीं बताए, गाँव का नाम नहीं बताए, गाँव का नाम। तो वो गाँव पड़ोस के मुल्क यानी पाकिस्तान के फैसलाबाद में कोई छोटा सा गांव है, उसका नाम है हुसैनपुर उड़ान वाला। और पूरा गांव अगर आपको देखना है तो मैं वो चैनल, हाँ उर्दू पॉइंट नाम का कोई चैनल है, उन लोगों ने उसको पूरी तरह से कवर किया हुआ है। उर्दू पॉइंट, उन्होंने वो पूरे गांव में जाके गांव वालों के इंटरव्यू लिए हुए हैं, पूरे गांव को दिखाया हुआ है। तो वो चैनल पे आपको वो पूरा वीडियो उनका मिल जाएगा, क्योंकि मैंने भी उन्हीं का वीडियो देखा और उन्हीं का देखने के बाद में मैंने आपको जो है वो सारे डिटेल्स बताया हूँ। अल्लाह ताला वो जो मुखलिस आलिम दीन हैं उनकी उम्र में बरकत अता फ़रमाएँ और माशाल्लाह उनकी खिदमत को बेइंतहा कबूल फ़रमाएँ। देखो ऐसे उलमा की आज हर गांव में हर जगह पे ज़रूरत है। हमारे इंडिया में ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके दो रीज़न हैं। एक तो मुखलिस आलिम दीन जो ऐसा किसी गांव में या महल्ले में काम करना चाहता है, तो पहले तो वो महल्ले, गांव के और एरिए के लोगों को ही ये फ़िक्र शुरू हो जाती है, क्या बात है मौलाना बहुत कूदियाँ मार रहे, बहुत हवा में उछल रहे, अगले इलेक्शन में तो नहीं खड़े रह जाते। तो बाज़ औक़ात जो लीडर टाइप के लोग रहते हैं या सियासी लोग रहते हैं और ऐसे ही जो उनसे जलने और हसद करने वाले होते हैं, वो हमारे जैसे ही किसी दूसरे इमाम को, पड़ोस के मस्जिद वाले को एक कप चाय पिला के, एक हाथ में बन मस्का खिला के, वड़ा पाव, क्योंकि उसकी कीमत होती है उतनी ही, उसने कभी देखे हुआ रहता नहीं, वो उतना खा के फ़ौरन अपने ही इमाम भाई के ख़िलाफ़ में खड़े रह जाता। उसकी मस्जिद में आना, उसके साथियों को बहकाना, उसके साथियों को वरगलाना, उसके मस्जिद वालों को जो है उसके ख़िलाफ़ लोगों को बोलना इसकी क़ीरत में ये गलती है, इसके बयान में वो गलती है, इसमें ये गलती है। ये आम तौर पे होता है। जितने इमामों की मस्जिदों से इमामतें गई, मैंने अक्सर इमामों से पूछा क्यों गई, तो पता चला कि पड़ोस के इमाम ने जो है हमारे मस्जिद के ज़िम्मेदारों को, हमारे मस्जिद के साथियों को, और ख़ुद आपके मस्जिद में भी ऐसे कुछ बेगैरत और जो है ऐसे कुछ मुनाफिक होते हैं, ऐसे कुछ दोगले होते हैं, वो आपके सामने रहते हैं तो इमाम साहब कैसे हैं आप, अच्छे हैं माशाअल्लाह, और वहीं आपके सामने बैठ के आपका बयान रिकॉर्ड करके दूसरी मस्जिद के इमाम को सुनाएंगे। आपको नहीं बोलेंगे, वो आपकी क़ीरत रिकॉर्ड करेंगे और दूसरी मस्जिद के इमाम को। ये ऐसे मुनाफिक बहुत है आज भारत के अंदर। क्यों ऐसे हालात है? जैसे मैंने रात में एक वीडियो डाला अपने चैनल के ऊपर कि IPL की वजह से पूरे गांव को लत लगी हुई है, पूरा गांव IPL की लत में लग गया हुआ है, पूरे गांव को सट्टे की, जुए की आदत लगी हुई है। जैसा मैंने मेरे रिश्तेदार का बताया, वो गांव में नगर सेवक है, वो उन्होंने मुझे बताए, बोले पूरे गांव को सब और पूरे मुसलमानों को ये लत लग गई हुई है, ये आदत लग गई हुई है, सब IPL के नाद में जो है बर्बाद हो रहे हैं। तो हमारे यहाँ कोई इंसान वैसी फ़िक्र करे ना, उसके ही लोग दुश्मन बन जाते हैं। बहुत हवा में उछल रहा, बोले ये एरिया का नगर सेवक बनने का इसका इरादा दिख रहा है अगले ग्राम पंचायत इलेक्शन में। और हुआ ऐसा, एक आलिम दीन का मर्डर हो गया यूपी के अंदर। अब भी पिछले दिनों में जो यूपी के अंदर पंचायत समिति के इलेक्शन हुए, एक आलिम दीन वो जीत कर आए थे, उनका कत्ल हो गया महीना 2 महीने के बाद में, और वो भी ऐसे ही इमाम साहब थे एक मस्जिद के। अल्लाह हिफाजत करे, क्योंकि ये हमारे कौम का हाल है। ये इस वजह से एक इमाम से दूसरा जलने वाला अगर कोई रहेगा तो दूसरा इमाम ही रहेगा, वही लोगों को वरगलाएंगा, भड़काएंगा, बोलेंगा इसकी क़ीरत ऐसी, इसका बयान ऐसा, इसका वो वैसा, इसका ये ऐसा। ये जलन और हसद हमारे भारत में होने की वजह से हम कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पे करने को जाएंगे तो अपने ही पहले दुश्मन पैदा होंगे, और दूसरी तरफ फिर एक तबका वो भी है जिनको कुछ लेना देना ही नहीं है। चाहे पूरा गांव IPL के नाद में लग जाए, पूरे गांव को जुए की आदत लगे, सट्टे की आदत लगे, फिर उस गांव के अंदर जो अहले इल्म कहलाए जाने वाले लोग होंगे, यानी किसी मदरसे के ज़िम्मेदार होंगे या किसी बड़ी मस्जिद के ज़िम्मेदार, उनको फ़िक्र इस चीज़ की होंगी एरिया के MLA से कैसे रिलेशन बढ़ाई जाए। एरिया के MLA साहब, कदम साहब से मेरी जान पहचान अच्छी होना चाहिए, और देशमुख साहब ने मुझे पहचानना चाहिए, और देशपांडे साहब जो है हर पार्टी के लीडर से, और वो ये कोशिश करेंगे पार्टियों से, यानी वो सिर्फ सियासी एतबार से जो सियासी लोग हैं, बस अल्लाह हिफाजत करे। वो जैसे फ़ज़ाइल सदक़ात में हज़रत शेख ने लिखा है कि किसी आलिम को देखो कि या ऐसे पॉलिटिकल और सियासी पार्टियों वालों के पास ज़्यादा उठता बैठता है तो उसके चोर होने की गवाही दो, वो चोर है। या ऐसे ही मालदारों के पास, उसको गरीबों से कोई लेना देना नहीं, मालदार बड़े बड़े पैसे वाले, करोड़पति वाले, उनके आगे पीछे चाहे, क्योंकि एक आधा हाजी जो है उसको
हज के लिए लेके चला जाए एक आधा मालदार, बोले कि चलो भाई इसको जो है चलो हज को लेके चलते हैं, बहुत चापलूसी चमचागिरी कर रहा है। तो ये ऐसे हमारे यहाँ पे है भारत में जो है ना, जो मुसलमानों के हालात है उसके ज़िम्मेदार हम लोग खुद है कि कोई करना अगर चाहता है तो उससे दुश्मनी करेंगे, उसको करने नहीं देंगे। और फिर एक तबका वो होगा वो खुद सिरे से करेगा ही नहीं, उसको पॉलिटिकल पार्टियों वालों से रिलेशन बनाना है, उसको जो है अपना बड़ापन दिखाना है, उसको गांव वालों और सबको ये बताना है कि ये मुफ्ती साहब वो लीडर के बहुत करीबी है, ये मौलाना साहब वो आमदार के बहुत करीबी है। अल्लाह इससे हमारी हिफाजत फरमाए। इसीलिए हमारे यहाँ पे गाँव क्या गाँव बर्बाद हुए हैं, इसीलिए हम जिम्मेदार है भाई उसके लिए। अल्लाह वैसा आलिम जो है हमारे यहाँ पे भी पैदा फरमाए, मुखलिस और खुलूस वाला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।